नीलकंठ का कमनीय मंजुल मंजुगान, ब्रह्मानंद की पराकाष्ठा को स्पर्श करने वाली पायलों की रुमझुम ध्वनक, सरगम एवं मृदंगों का शब्द घोष, एक योगी के योग तत्व में प्रेम का संचार करने वाली राज नर्तकियों, अपने कटी प्रदेशों में हिलोरे लेना बंद कर दो, क्योंकि हम वो अष्टांग योगी हैं जिसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हमारे राज दरबार में एक नहीं दो नहीं बल्कि 14 राज नर्तकियां अपने प्रेम का आलिंगन करती हैं, पर हमारी इच्छा को कभी पूर्ण नहीं कर सकती। इसलिए जाओ, आराम करो, ये तुम्हारा अपमान नहीं, अगले कार्य का लक्ष्य है। समयानुसार पुनः बुलाया जाएगा। जाओ, आराम करो। महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ महाराज की आगे करे नसीब चांद सलाम का गर्दन के साथ सर झुके ये फांसू नाम का जो करे दुश्मनी और दुश्मन तेरा बर्बाद हो। ऐ हमारे सरकार सांझा जादे ये तथ्य आपका आबाद हो। बढ़े धर्म की उन्नति और पाप की क्षय एक बार सब कोई महाराज दशरथ ये जीवन का प्रणाम स्वीकार है। दरबारियों, बरकरार रहो, तुम्हारी ही हिम्मत व ताकत से हमें शान आई है, तुम्हारी ही वफाओं से हमने बड़ाई पाई है। गौ और ब्राह्मण की सेवा का यही फल हाथ आया है, उन्हीं की मेहरबानी से ये ताज हमने पाया है। राजा और रैयत का बड़ा गहरा नाता होता है। राजा हर तरह से प्रजा का पिता बखाना जाता है। राजा रैयत पर जुल्म करे तो थोड़ा सह लेती है, जब बहुत सताई गई तो सिंहासन हिला देती है। हमारे राज्य का समाचार कहकर सुनाइए। कोई आताताई, कोई दुराचारी हमारे प्रजा पर जुल्म तो नहीं करता, क्योंकि राजा के होते प्रजा को कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी सारी अयोध्या का प्रजा का समाचार कहकर सुनाइए। जो आज्ञा महाराज, आपके राज्य में आपके जो बनाए हुए नियम हैं वे सभी सुचारू पूर्वक चल रहे हैं। उन कार्यों में, उन नियमों में किसी भी प्रकार की बगावत नहीं है। राज्यशाला, पाठशाला, गौशाला, कन्याशाला सभी ये सुचारू रूप से चल रहे हैं। आपके राज्य में ये जितनी प्रजा है वे बहुत ही खुश है और हमेशा आपकी जय जयकार होती है। किसी भी प्रकार का किसी को कोई भी कष्ट नहीं महाराज। ये मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है। इस जीवन को अगर सार्थक बनाना है तो अपने हृदय में, अपनी आत्मा में भाव होना चाहिए। भाव ऐसी वस्तु है, ऐसा अमूल्य तत्व है कि भाव से भगवान को प्रकट होना पड़ता है। ये जीवन क्या वो जीवन है जो जीवन ज्योति जला न सके। जलधारा क्या जलधारा है जो प्रेम के आंसू बहा न सके। ये जीवन क्या वो जीवन है जो जीवन ज्योति जला न सके। जो धन मद में चूर रहे और संपत्ति पाकर क्रूर रहे, वो सारी संपत्ति निरर्थक है जो काम किसी के आ न सके। ये जीवन क्या वो जीवन है जो जीवन ज्योति जला न सके। सुमंत, ये महाराज जिस समय से हमारे घर में 4 पुत्रों का जन्म हुआ, देश देशांतर से राजेंद्रगढ़ ऋषि महात्मा हमें बधाई देने के हितार्थ अयोध्या आते हैं। इसलिए अयोध्या के प्रथम दरवाजे पर कोई चतुर सेवक रखा जाए ताकि जोड़ी का समाचार
राज दरबार का क्लास के जो आज्ञा महाराज। डेढ़ीवान जाकर ये प्रथम देवी पर उपस्थित रहो। जो भी वहां पर आता है उसके आने की सूचना महाराज दरबार तक पहुंचाएंगे। क्यों? जनों में देवड़ीवान का प्रणाम स्वीकार हो, संग्रह हो। कहिए महाराज, आपका आगमन कहाँ से हुआ है महाराज? अरे देवड़ीवान, कहिए। जाकर के महाराज से कह दो 88,000 ऋषियों के नायक महामुनि विश्वामित्र आपकी प्रथम डोरी पर पधारे हुए। क्यों नहीं? जीवन की जयकार हो। हे महाराज, हमारी प्रथम देवड़ी पर श्री श्री 108 महर्षि बक्सर वन के रहने वाले महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। कहिए हमारे लिए क्या आदेश होता है महाराज? महाराज, महर्षि विश्वामित्र जी का पगार पर अवश्य महाराज। उनका आगमन सुनते ही हमारा हृदय कांप उठा। ऐसा क्या महाराज? मुझे ऋषिराज के आने से आपका हृदय और ऐसे कांप उठा। सखियों सुमन, ये महाराज, महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन इस अयोध्या में दूसरी बार हुआ था। एक बार हमारे पूर्वज हरिश्चंद्र के जमाने में महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ था। सखी सुमन, जब भी हमारे पूर्वजों के नाम के अंत में चंद्र लगता है, महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन होता है। और उस राजा पर कितनी आपत्ति आती है ये तो पता कहिए। हमारे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र के जमाने में महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। हर जानता है महर्षि विश्वामित्र ने हमारे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र की क्या दुर्गति किया था। उन्हें यहाँ तक कि डोम के घर में भिजवाया था। अल्लाह ने करो सामने। हमारे पुत्र राम के नाम के अंत में चंद्र लगता है। फिर से महर्षि विश्वामित्र जी का पदार्पण हो गया। न जाने हमारे पुत्र राम के ऊपर कौन सी आपत्ति आ रही है। सखे सुमन, महर्षि विश्वामित्र द्वितीय सृष्टि के निर्माता है, क्रांतिकारी है। उन्होंने विष्णु से क्रांति किया, ब्रह्मा से क्रांति करके द्वितीय सृष्टि का निर्माण किया। गायत्री मंत्र के परम उपासक हैं। उन्होंने अपने तपोबल के द्वारा ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया। वो साधारण महात्मा नहीं। कहा गया है चिंता करना है नहीं, चतुरों का कर्तव्य आप प्रकट हो जाएगा जो होना हो तब। मुझे इस समय चिंता नहीं करना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र एक ब्रह्म ऋषि हैं, उनसे मिलने हमें स्वयं चलना चाहिए। कहा गया है विप्र मिलन को चाहिए कर सरियों स्नान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन तीर्थ समान। आरती पूजन का सामान ले आओ, विप्र मंडली को तैयार करो, उनसे मिलने के हितार्थ हम स्वयं चलेंगे। जो आज्ञा महाराज। चलिए विप्र मंडली मिलन गयो ले
करे दंडवत मुनि सवारी करे दंडवत मुनि सवारी मुझ आसन बैठाया अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शनं एंड तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों में दास दशरथ करता है प्रणाम। हमने महर्षि को प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने हमें आशीर्वाद नहीं दिया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि उनका आगमन अयोध्या में एक याचक बनकर हुआ है, और याचक की याचिका जब तक पूर्ण ना हो जाए वो आशीर्वाद नहीं दे सकता। हे गुरुदेव, अगर यहाँ तक आने में आपको कोई कष्ट न हुआ हो तो चलकर दास के गृह को पवित्र कीजिए। इसी के हेतु में आया हूँ। आइए। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी चरण पखारे कीने अपनी पूजा मौसम आजे धन नहीं दूजा। हे गुरुदेव, आपका अयोध्या में आना, हमने आपके दर्शन किए, हम धन्य हो गए। हमारे पूर्वजों के भाग्य उदय हो गए। हे गुरुदेव, आपका आगमन सुनकर महलों ने महारानियों ने भोजन तैयार कर दिया है, इसलिए चले भगवान का भोग लगाकर प्रसाद पाने की कृपा करें।